शुक्रवार को पश्चिम बंगाल कोलकाता के धर्मतला स्थित रविंद्र भवन में सरना धर्म कोड की मांग को लेकर एक दिवसीय सरना धर्म महाधिवेशन का कार्यक्रम आयोजित किया गया है, जिसमें बंगाल, ओडिशा, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़ सहित कई राज्यों के जनजाति सरना प्रतिनिधि शामिल होंगे और सरना धर्म कोड की मांग को लेकर आवाज बुलंद करेंगे। रांची से मुख्य अतिथि के तौर पर सरना धर्मगुरु बंधन तिग्गा आमंत्रित हैं। आज रांची बिरसा मुंडा एयरपोर्ट से शिक्षाविद डॉक्टर कर्मा ओरांव, राजीपाड़ा सरना प्रार्थना सभा के महासचिव विद्यासागर किरकेट्टा सरना धर्मगुरु बंधन तिग्गा कोलकाता के लिए रवाना हुए, जहां एक दिवसीय कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। उन्होंने क्या कहा, आइए सुनते हैं। और आज हम लोग सरना धर्म कोड को लेकर कलकत्ता के धर्मतला पश्चिम बंगाल में बहुत बड़ी महारैली रखी गई है सरना धर्म कोड को लेके, और उसमें हम लोग शामिल होने के लिए जा रहे हैं। हमारे साथ हैं डॉक्टर कर्मा ओरांव और राजीपाड़ा सरना प्रार्थना सभा के राष्ट्रीय महासचिव विद्यासागर किरकेट्टा जी। हम लोग 3 व्यक्ति जा रहे हैं। बाकी पश्चिम बंगाल के जितने भी हमारे कार्यकर्ता हैं उस महारैली में शामिल होंगे, और इस महारैली कार्यक्रम में हम लोग आज पूरे देश को आह्वान करेंगे वहाँ से, और जितने भी संगठन उनके साथ में हम लोग एक साथ कार्यक्रम करने के लिए इस आयोजन में हम लोग शामिल हो रहे हैं। तो वहाँ की जो सरकार है, बंगाल की जो सरकार है, वहाँ पर भी किसी मंत्री या मुख्यमंत्री से भी मिलना होगा? अजी अभी वैसी कोई बात नहीं हुई, लेकिन हम लोग बस केवल महारैली में शामिल होने के लिए जा रहे हैं। अच्छा, तो इस कलकत्ता के बाद फिर आप लोगों की दिल्ली भी जाने की योजना है? दिल्ली में भी रैली और सभा है, ऐसा कुछ? जी, हमारे 11 नवंबर को वहाँ यह हमारा वहाँ भी कार्यक्रम है और सांसद मार्च है। वहाँ हम प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, विपक्ष के नेता सभी लोगों से मिलने के भी कार्यक्रम है। तो दिल्ली जो जाएंगे उसमें क्या देश भर से जो है कि पूरे समाज के लोग आएंगे वहाँ पे, ऐसा आह्वान कर रहे हैं, या कुछ सीमित लोग ही जाएंगे? जी बिल्कुल, पूरे देश भर से लोग आएंगे और विदेश से भी लोग शामिल होंगे दिल्ली के कार्यक्रम में। हम लोग की मकसद तो जग जाहिर है, सरना धर्म कोड हम लोग को प्राप्त होना चाहिए। आज हम लोग धर्मगुरु जी के साथ अतिथि के रूप में महारैली में शामिल होने जा रहे हैं। वहाँ वेस्ट बंगाल के कलकत्ता शहर के एस्प्लेनेड में धर्मतला में विशाल रैली का आयोजन किया गया है, महारैली का आयोजन किया गया है। उसमें हम लोग धर्म कोड की बात करेंगे और धर्म कोड की मांग को बंगाल की धरती पर से लेके दिल्ली तक हम लोग आज गूंज करेंगे, ऐसा हम लोग का मकसद है। देखिए, ये तो सतत प्रक्रिया है संघर्ष का, और हम लोग का संघर्ष का 5-6 दशक हो चुका है। हालांकि ये तो हम लोग का सांस्कृतिक धरोहर है, पुरखों का दिया हुआ चीज़ है। उसको हम लोग आगे बढ़ाने का काम किया है हमारे नौजवान मित्रों ने, समाज के लोगों ने, और पूरे देश में इसकी चर्चा हो रही है और लोग सजग हो चुके हैं और धार्मिक आज़ादी की बात कर रहे हैं। और धार्मिक आज़ादी अब निकट भविष्य में मिलेगा ऐसा लग रहा है, क्योंकि राज्य सरकार ने पिछले साल 11 नवंबर को पारित किया था और उन्होंने संसूचित कर दिया है केंद्र सरकार को। लेकिन यहाँ पर राज्यपाल जी ने कहा है कि हमको संसूचित नहीं किया गया है। ये तमाम भ्रम को भी हम लोग को दूर करना है, इधर आकर के हम लोग दूर करेंगे। और 11-12 नवंबर को दिल्ली में हम लोग का महती कार्यक्रम है, पूरे देश के प्रतिनिधि जमा होंगे और जंतर मंतर में संसद मार्च होगा। साथ साथ वहाँ पूरे देश के विभिन्न राज्यों से जहाँ जहाँ सरना धर्मावलंबी हैं उनके जनप्रतिनिधि और प्रतिनिधि भाग लेंगे। हमने ये भी प्रयास किया है कि इस क्षेत्र से, चाहे पूरे देश से, जहाँ जहाँ आदिवासी जनप्रतिनिधि हैं, सांसद हैं, मंत्री हैं, उनको भी आग्रह किया है कि वो प्रतिनिधि सभा जो हमारा 11 तारीख नवंबर को होगा दिल्ली में, उसमें भाग लें। सबसे पहले सभी को जय धर्म, जोहार। आज हम लोग विशेष तौर से कलकत्ता जा रहे हैं, और जिस तरह से लोगों का कहना है कि कुछ ही धर्म या जाति द्वारा या उप जाति द्वारा सरना कोड की बात कही जा रही है, इस भ्रम को तोड़ने के लिए हम लोग आज कलकत्ता जा रहे हैं। आज वहाँ संथाल के अगवा सालखन मुर्मू के द्वारा एक बड़ा
सरना धर्म का आयोजन किया, अधिवेशन का आयोजन किया गया है और उसमें हमारे परम आदरणीय धर्मगुरु बंधन तिग्गा मुख्य अतिथि हैं और उनके नेतृत्व में मैं विद्यासागर किरकिट्टा, राष्ट्रीय महासचिव राजीपाड़ा सरना प्रार्थना सभा और हमारे विख्यात और शिक्षाविद डॉक्टर कर्माऊ राव हम लोग साथ में जा रहे हैं और ये अधिवेशन कलकत्ता के धर्मतल्ला में आयोजित की जाएगी और इसमें हम लोग इस बात पर मेरे द्वारा या हमारे द्वारा ये इस बात पर जोर दिया जाएगा कि सरना कोड ही क्यों। बहुत लोगों के द्वारा ये कहा जाता है कि आदिवासी धर्म कोड क्यों नहीं या आदिवासियों के लिए अलग से धर्म कोड। तो इस बात को बताना चाहेंगे कि आदिवासियों में बहुत ऐसे धर्म हैं जो परिवर्तित हो गए हैं। आप देखेंगे नॉर्थ ईस्ट में तो वहाँ बौद्धिस्ट हैं, बाकी जगह में कुछ लोग क्रिश्चियनिटी अडॉप्ट कर लिए हैं। उसी तरह से आप कश्मीर में जाएंगे तो वहाँ देखेंगे कि मुस्लिम्स हैं और वो ट्राइबल्स हैं। तो अगर आदिवासियों के लिए धर्म का ये कॉलम दिया जाता है तो ये सार्थक या कारगर नहीं होगा और उनका मतलब सधेगा नहीं। और ये क्योंकि आदिवासियों के लिए ये धार्मिक पहचान की लड़ाई लड़ी जा रही है और सरना धर्मावलंबियों ने करीब 50 लाख लोगों ने सरना धर्म लिखा है, जबकि 44 लाख जैन के लोगों ने लिखा है, जो कि उनका कोड निर्धारित किया गया है भारत सरकार द्वारा। तो हम लोग इसी दबाव को बनाने जा रहे हैं कि जो जैन का जो 44 लाख लोगों को जो कोड प्राप्त है 44 लाख पर और हमें 50 लाख पर सरना कोड को नहीं प्राप्त है, तो ये कोड हमारा हक है, अधिकार है, यही मेरा हम लोगों का मांग होगा। सब्सक्राइब कीजिए ट्राइबल इंडिया टीवी को और लेटेस्ट अपडेट के लिए बेल आइकन दबाइए। धन्यवाद।